बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम अप टू डेट पेपर्स के सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सारा स्मार्ट सिलेबस कवर करेंगे और एक स्मार्ट वे में हम इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, पूरे स्मार्ट सिलेबस को क्वेश्चंस की फॉर्म में चेंज कर दिया है और क्वेश्चन भी ज़्यादा हमने डिफरेंस की फॉर्मेट में रखे हैं। बच्चे जब डिफरेंस का क्वेश्चन लिखते हैं तो 2 डिफरेंस लिख के 2 नंबर के लिए तो बस खत्म कर देते हैं सवाल को। मेरे ख्याल से पूरे 2 नंबर लेने के लिए आपको 4 डिफरेंस लिखने चाहिए और बहुत सारे सवालों के इजीली बन जाते हैं। इसी तरह से मैंने भी यहाँ निकाल के लिखे हैं और मैंने क्या किया है कि इससे देखिए आपके शॉर्ट भी कवर हो जाते हैं और लॉन्ग भी कवर हो जाते हैं इसी में। अगर आपको फिजिकल लाइक ये पहला सवाल अगर हम देखें तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। अगर आपको शॉर्ट में ये आता है तो आप इजीली जो है वो इसको लिख सकते हैं इस तरह से 4 पॉइंट्स के साथ। अगर लॉन्ग में भी आ जाता है तो आप इसको बेशक ये अंदर लाइन मत लगाइएगा, तो ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके 4 पॉइंट और आगे प्रॉपर्टीज और 4 पॉइंट, तो आप लॉन्ग भी आपका इजीली कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? द प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसी तरह से अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होंगी जो हमें नजर आती हैं ज्यादातर, ठीक है, जो लाइक उसका कलर है, स्मेल है, हार्डनेस है, शेप है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी वगैरह। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हम मिसाल लेके करते हैं, अगर आपको लेबोरेटरी में, लैब में आपको कोई भी सब्सटेंस दे दिया गया है, कोई पाउडर दिया गया है, ठीक है, तो आपको कहा जाता है कि इसको आइडेंटिफाई करें, तो सबसे पहले आप उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, उसे पहले देख के, उसको सूंघ के, उसे मतलब उसकी शेप को देखकर उसको करने की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर नहीं होता फिर आप उसको केमिकल रिएक्शंस की तरफ ले जाते हैं कि ये कौन सा केमिकल रिएक्शन देगा, तो फिर उसे हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि अच्छा इसने ये वाला रिएक्शन दिया तो ये वाला कंपाउंड, ये वाला एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। ये इसी तरह से है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की हमने डेफिनेशन देख ली, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस इंक्लूड इट्स कलर, स्मेल, हार्डनेस ऑफ शेप, hardness, shape of a crystal, melting or boiling point and its density। और chemical properties में क्या आता है? It include rusting of iron, burning of coal, decomposition of water, metabolism in body cells, etc। इसमें आप देख सकते हैं रस्टिंग है, बर्निंग है, डिकम्पोजिशन है और मेटाबॉलिज्म है, ये सब के सब केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। और जैसे रस्टिंग है इसको हम लेटर ऑन बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये एक पूरा एक टॉपिक भी है आपकी बुक में। फिर उसके बाद बर्निंग आती है, इसमें सारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे, कार्बन वगैरह जो है वो जल रहा होता है। और डिकम्पोजिशन है, और जिसमें वाटर जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, हमारे जिस्म में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, chemical composition of a specific substance doesn't change with the change in its physical properties। के फिजिकल प्रॉपर्टीज के चेंज होने से केमिकल कंपोजिशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब है इसका? इसको हम जरा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कोई लाइक आपके पास वाटर है, हमने वाटर को क्या किया, हीट किया, तो वो स्टीम में चेंज हो गया, ठीक है। वाटर जो है वो अपनी लिक्विड स्टेट से स्टीम गैसीय स्टेट में चला गया है, लेकिन उसे कोई भी वो वाटर का वाटर ही रहा है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला H2O था वो का वही रहा है, तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन थी, उसके जो इंग्रेडिएंट थे, अज्जा थे, वो सेम रहे हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, इफ वी हीट आइस इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, ऑन फर्दर हीटिंग water converts to steam but chemical composition of water remains the same। आइस से लेकर स्टीम तक के सफर में, इस पूरे प्रोसेस में H2O जो उसकी कंपोजिशन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की, वो नहीं बदलती, 2 की उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती जा रही हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स केमिकल कंपोजिशन, ये इंटायरली जो है पूरे का पूरा उसके केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड कर रही होती हैं। इसका क्या मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी उसको
वो जिस चीज का मिलकर बना हुआ है ना, वो डिसाइड करता है कि ये कौन सा रिएक्शन देने जा रहा है। मिसाल आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेस्टिंग इज ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयरन ओनली, कि अगर सब्सटेंस के अंदर आयरन मौजूद है आपके दिए हुए कंपाउंड में, तो ही जो है वो रेस्टिंग वाला रिएक्शन देगा, जंग लगेगा उसे, ठीक है। अदरवाइज अगर वो कोई और है, वाटर है अगर आपके पास, तो वाटर जो है वो हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन देगा, मतलब वो टूट जाएगा, और इस तरह से सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा पहला था। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। सो एलिमेंट क्या है, इट इज एलिमेंट इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। पहली बात कि ये सेम टाइप ऑफ एटम्स का मिलकर बना होगा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and cannot be decomposed into simple substances by chemical means, और इसे केमिकल तरीकों से, कीमियाई तरीकों से, और इवन के ना ही फिजिकल तरीकों से इसको मतलब ना ही केमिकल रिएक्शन से और ना ही किसी और तरीके से इसको सादा अब इसके अज्जा में चेंज नहीं किया जा सकता। और इसी तरह से अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, कंबाइंड टुगेदर केमिकली टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ठीक है। ये क्या करते हैं, कंपाउंड में क्या होता है कि दो मुख्तलिफ तरह के एटम्स होंगे, ठीक है, इसमें सेम टाइप ऑफ एटम से इसमें मुख्तलिफ तरह के एटम होंगे, वो आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन भी कैसे करेंगे, केमिकली, मतलब आपस में रिएक्शन करके एक नई चीज बना देंगे। और जो दो तरह के एटम मिल रहे हैं वो ऐसे नहीं होगा कि एक एटम दूसरे का मिल गया, एक एक का मिल गया तो जी कंपाउंड बन गया, नहीं, ये एक फिक्स रेशो में मिलेंगे कि दो जो है वो स्पेसिफिक एटम होने चाहिए, एक स्पेसिफिक एटम होना चाहिए, और ये आपस में अगर मिलेंगे तो ये वाला स्पेसिफिक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। ये तो थी इनकी डेफिनेशन। फर्दर डिफरेंस की अगर बात करें तो ये डेफिनेशन से ही आगे मैंने निकाले हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स with no fixed ratio by mass. It consists of different type of atom in a fixed ratio by mass. It cannot be decomposed to simple substances by chemical means, ठीक है, कि ये केमिकल मीन्स के से भी, केमिकल कीमियाई तरीकों से भी अलग नहीं इसको किया जा सकता। It can be decomposed to simple substances by chemical means, लेकिन कंपाउंड को जो है वो कीमियाई तरीकों से इसके इंग्रेडिएंट में तोड़ा जा सकता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें वाटर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड को भी जो है वो फिजिकल तरीकों से नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। फिजिकल तरीकों से हम मिक्सचर को तोड़ सकते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स, हम सब जानते हैं कि इनके सिंबल्स होते हैं, ठीक है। मिसाल आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन का H है और सोडियम का Na है, नेट्रियम की वजह से। फिर कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला, इनके अपने केमिकल फार्मूला होते हैं। इनकी एग्जांपल्स देखिए तो वाटर है H2O और सोडियम क्लोराइड है NaCl। ये वाटर जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड की एग्जांपल है, और NaCl आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल है, क्योंकि ये जनरल जो है वो कंपाउंड था, इसलिए मैंने एक जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड की एग्जांपल ले ली और एक आयनिक कंपाउंड की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने कम अज कम जो है वो 5 इसके लिखे हुए हैं यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। आप इनमें से कोई भी 4 जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तो है वो मस्ट होगी और इनमें से आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, एक्सप्लेन why are hydrogen and oxygen considered as element whereas water as a compound, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट्स हैं और वाटर जो है वो कंपाउंड है। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और बोर्ड में भी काफी बार पूछा गया है। इसको मैंने इस जगह पर क्यों रखा है, क्योंकि अभी अभी हमने एलिमेंट और कंपाउंड को डिटेल में स्टडी किया था कि एलिमेंट क्या होते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करके नीचे लिखना चाहें या आप रिवाइज करना चाहें तो हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट क्या होते हैं कि सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे जिनका सेम एटॉमिक नंबर होगा, और इनको हम केमिकल तरीकों से जो है वो नहीं तोड़ सकते इनके सिंपल सब्सटेंसेस में, और फिर इनमें कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होती, इनके अपने सिंबल्स होते हैं और इनकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कंपाउंड की बिल्कुल इसके उलट थी, ठीक है। तो अब इसी तरह से इन्हीं प्रॉपर्टीज को सामने रखते हुए हम इनको भी कहें, इनकी रीजंस को भी एलेबोरेट करेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, जबकि वाटर जो है, वाटर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बना हुआ है, लेकिन वो एक कंपाउंड बन गया कैसे, तो हम देखते हैं। तो अभी वही सेम बातें हैं, बोथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर 1 and 8 रिस्पेक्टिवली मतलब हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 8। तो अगर वाटर की बात करें तो वाटर इज कंपोज्ड ऑफ
कंपोज ऑफ केमिकली कंबाइंड, हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन हो जाएगा दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, और इनकी फिक्स रेशियो क्या है, इन 2:1, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी डिकम्पोज टू सिंपलर सब्सटेंसेस वाया केमिकल मीन्स। ये हमने बात की थी पीछे भी कि ये तो पहले ही वही एटम्स हैं, इनको मजीद सिंपल किसी भी तरीके चीज में नहीं तोड़ा जा सकता। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो अलग चीज है, ठीक है, उसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करें तो वाटर गेट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स वाया केमिकल मीन, मतलब कि वाटर को तोड़ा जा सकता है। मैंने हाइड्रोलिसिस की आपको मिसाल दी थी। फिजिकल तरीकों से कंपाउंड को भी तोड़ा नहीं जा सकता, ये याद रखिएगा। अच्छा, आगे है बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। हमने बात की थी कि एलिमेंट्स को हम सिंबल से कर सकते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल एंड ऑक्सीजन का सिंबल। और वाटर के लिए क्या होता है, वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला H2O। और मैंने ये भी बात की थी कि बोथ हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज, कि हाइड्रोजन की अपनी खास प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीजन की अपनी खास प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। लेकिन वाटर में क्या होता है कि होना तो यही चाहिए कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिल रहे हैं तो कुछ उन दोनों की प्रॉपर्टीज का मिलता जुलता कुछ बन जाना चाहिए, ठीक है, कोई अमेलगम सा बन जाना चाहिए। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। क्या होता है, वाटर हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दैट आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक कंपाउंड की निशानी है, ठीक है। ये चार पॉइंट्स जो है वो रीजंस पूरी हो गई हैं। नाउ अबव फोर रीजन इंडिकेट दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स, अबव फोर रीजन इंडिकेट दैट वाटर इज अ कंपाउंड। अब आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप जो है वो दूसरी तरह से ऊपर हेडिंग्स दे के भी कर सकते हैं, थ्योरी वाइज जैसे आप करना चाहें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। इसके बारे में इतना ज्यादा तो आपकी बुक में नहीं लिखा, 2-3 लाइन्स ही लिखी हुई हैं जिससे सिर्फ दो डिफरेंस ही निकल सकते थे, लेकिन ये बहुत बार जो है वो आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमो मतलब सेम और डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको पीछे से देखना चाहें, आपके बुक में होप सो आपने कुछ ना कुछ देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, मैटर होता है, सबसे पहले मादा होता है। उसमें मादा दो तरह का होता है, मैटर दो तरह का होता है। एक होता है प्योर और एक इम्प्योर, ठीक है। जो प्योर होता है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं, जो इम्प्योर होता है उसको हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। सब्सटेंस आगे से दो तरह का था, एलिमेंट और कंपाउंड, जिसको हमने पीछे 2 सवालों में मुख्तलिफ तरह से एलेबोरेट करके डिस्कस किया है बड़ा अच्छे तरीके से। अब मिक्सचर क्या होता है, वो इम्प्योर होता है, और इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। और ये आगे से दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, अ मिक्सचर हैविंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है, इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। और a mixture having a non-uniform composition throughout is called heterogeneous मिक्सचर, ठीक होगी बात। तो ये थी जी इसकी डेफिनेशंस। उसके बाद अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल में आ जाता है शुगर सोल्यूशन, एयर, गैसोलीन एंड आइसक्रीम, और इसमें रॉक, सॉइल एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अगर इसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जो है बज़ाहिर के हम इनको फिजिकल तरीकों से अलग कर सकते हैं। मतलब क्या, देखें, एक सोल्यूशन है, आपने एक सोल्यूशन बनाया, शुगर का सोल्यूशन बनाया, शुगर को आपने पानी में डिसॉल्व किया, ठीक है। जब इसको डिसॉल्व कर लेते हैं तो आपको दोनों जो पानी और चीनी जो है वो अलग अलग नजर नहीं आ रही होती, ठीक है। आपको वो एक होमोजीनियस सा बिल्कुल पूरे का पूरा जो ग्लास है वो सेम नजर आ रहा होता है, इसलिए उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर में कहते हैं, ठीक है। सारे के सारे सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हम चैप्टर 6 में भी इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से एयर होगी, गैसोलीन होगी और आइसक्रीम होगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि हमने दो चीजों को मिक्स किया होता है लेकिन वो फिर भी अलग अलग नजर आ रही होती है। जैसे सोइल हो गया, ठीक है, सोइल में सैंड होती है और इस तरह से और भी पेबल्स वगैरह होते हैं। तो ये दोनों चीजें, पेबल्स और सैंड जो है वो अलग अलग आपको मिल रही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सो कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।